बका की कलीशे पढ़ी मैंने और मुझे ऑनेस्टली मुझे फ़र्स्ट स्टोरी में बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई उस स्टोरी से। लेकिन बाय एंड बाय जब मैं उस बुक को पढ़ती चली गई दैन आई स्टार्ट एन्जॉइंग द स्टोरी। आई गेस ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ राइटर कि जो आपको फर्स्ट स्टोरी में इम्प्रेस कर देते हैं। ही टेक्स अ लिटिल टाइम टू ग्रैब योर mind. By and by you start learning his style, you go start learning about his mind makeup, his themes, his topics, then you start enjoying him. सोसाइटी की नॉर्म्स पे लिखते हैं, नेगेटिविटी पे लिखते हैं, सोशल इवल्स पे लिखते हैं, सोसाइटी की बुरी आउटपुट्स पे लिखते हैं, पूरे एक वर्स्ट कैरेक्टर्स पे, गंदी नालियों के पास गिरे हुए और सड़कों पे मरते हुए वो वाले कैरेक्टर्स जो हमारी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं समझ लें, बहुत ज़्यादा लिखते हैं इस पे। आई गेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटी ऑल्सो इनसाइड द वर्ल्ड। तो लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, यू नो। तो आई गेस समटाइम ही शुड थिंक अबाउट द ब्यूटी एज वेल। मुझे ये बड़ी कमी महसूस हुई कि थोड़ा सा खूबसूरत भी होना चाहिए था। ज़िंदगी में जो खूबसूरतियाँ हैं कुछ उनके बारे में भी लिखते तो हमें भी मज़ा आता। एक बुक में एटलीस्ट हर लेवल के रीडर की थोड़ी सी उसके लिए होना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ी सी उनकी बुक में कमी महसूस हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्सार फ़ातिमा है और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर सक्खर से है। पेशे के एतबार से मैं माहिर नफ्सियात हूँ और यंग वुमेन राइटर्स फोरम इस्लामाबाद चैप्टर में कमेटी ऑर्गेनाइज़र हूँ। किताब दोस्ती से ताल्लुक़ इतना ही पुराना है जितना उर्दू सीखे हुए वक्त हो चुका है और मेरे मुताबिक कलम एक ऐसा मुनफरिद हथियार है जिसकी मदद से न सिर्फ जंगें छिड़वाई जा सकती हैं बल्कि रुकवाई भी जा सकती हैं। मैं मोहतरमा फ़रहीन खालिद साहिबा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने खुर्रम बका साहब की किताब क्लीशे पर मुझे ज़ाहिर राय का मौका दिया। खुर्रम बका साहब की एक किताब अपने नाम के बरक्स बहुत मुनफरिद और वर्सटाइल क़िस्म के मौज़ूआत पर मबनी है, जहाँ पर बहुत से मौज़ूआत और उन्वानात मुतनाज़े हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी कहानियाँ और अफ़साने भी हैं जो कि नए क़ारीन के लिए बहुत सहल हैं और समझने में आसान हैं। मुझे ज़ाती तौर पर जो अफ़साना सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है सागर कथा। तारीख़ी नौइयत का ये अफ़साना है जिसमें किसी समंदर की तरह ही कई दास्तानें छुपी हुई हैं और तारीख़ के बहुत से ऐसे जाने माने वाक़यात के उन पहलुओं की तरफ निशानदही की गई है जिनकी तरफ या तो हम सोचना चाहते नहीं हैं या कभी हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। मजमूई तौर पर यह अफ़साना न सिर्फ अदबी ज़ौक़ रखने वाले क़ारीन बल्कि तारीख़ी ज़ौक़ रखने वाले अफराद के लिए भी ट्रीट फॉर माइंड है।